बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल T20 टूर्नामेंट या लाहौरियों का इम्तिहान। पीसीबी को प्रोटोकॉल का चस्का पड़ गया। लाहौरियों को 3 दिन से ख्वार किया जा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इंटरनेशनल खिलाड़ियों वाला क्रिकेट टीम की शाही सवारियों की मूवमेंट के दौरान आज फिर जीरो रूट। फिरोजपुर रोड, केनाल, माल रोड, लिबर्टी मेन बुलेवर्ड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद रही। ट्रैफिक जैम होने के बायस एम्बुलेंसेज भी फंसी रहीं, जबकि टीमों की सिक्योरिटी के लिए 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। नेशनल T20 टूर्नामेंट या लाहौरियों का इम्तिहान है कि पीसीबी को प्रोटोकॉल का चस्का क्या पड़ा। लाहौरियों को 3 दिन से ख्वार किया जा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंटरनेशनल खिलाड़ियों वाला दिया जा रहा है। मजीद जानेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताइएगा, लाहौरियों को 3 दिन से ख्वार किया जा रहा है प्रोटोकॉल के नाम पर। जी बिल्कुल, यूं लगता है कि पीसीबी को प्रोटोकॉल का एक चस्का लग गया है। नेशनल प्लेयर्स को भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसा शाहाना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिसके लिए जो नेशनल क्रिकेट टीम्स हैं जिनको कज़ाफी स्टेडियम पहुंचाया जाता है, पीसी होटल से कज़ाफी स्टेडियम तक पहुंचाने में मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया जाता है। रोड पर आने से जीरो रूट टीमों को ब्लॉक किया जाता है, जिसके जरिए से जो नेशनल टीम्स हैं उनको कज़ाफी स्टेडियम में पहुंचाया जाता है माल रोड पीसी होटल से। जब टीम्स की मूवमेंट होती है तो माल रोड, केनाल रोड, मुस्लिम टाउन का इलाका, फिरोजपुर रोड, स्टेट सेंटर, जेल रोड और लिबर्टी मेन बुलेवार्ड के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ और पीसी होटल के अतराफ में केनाल रोड पर रास्तों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है ट्रैफिक के लिए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन के जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से ये कहा जाता है, ये ट्रैफिक एडवाइजरी में ये लिखा जाता है, ये जारी किया जाता है कि टीम मूवमेंट के दौरान तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है वो ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। अगर मेन शाहराह केनाल रोड को 15 मिनट बंद रखा जाए तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी ट्रैफिक जाम होगी, जिसको अपनी रूटीन में आने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा दरकार होगा। अगर नेशनल टीम्स को इस तरह का शानदार प्रोटोकॉल देना है तो इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं उन जैसा प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, जिसको जो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। लाहौरियों को इस तरह ट्रैफिक जाम की अजियत में मुब्तला रखना, जो जिसको लाहौरियों ने जो है वो जुटलाया भी है, बल्कि जो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए शहरी थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंटरनेशनल टीम्स को तो ये लोग पाकिस्तान में इस तरह प्रोटोकॉल देना चले समझ में आता है, मगर नेशनल प्लेयर्स को इस तरह शाहाना प्रोटोकॉल देना, इसमें जीरो रूट लगाकर और 7,000 फहद भट्टी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, बताइएगा, ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है और इंतजामिया का प्लान अब क्या नजर आता है? क्या इसी तरह लोगों को परेशान किया जाएगा या कोई मुतबादल जो है वो फ्राहम किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक तो इंतजामिया की जानिब से कोई मुतबादिल इंतजाम देखने में नहीं आ रहे और नेशनल T20 क्रिकेट जो है वो जारी है इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में। और ये देखा जा रहा है कि रोज का मामूल बन चुका है कि जब भी नेशनल खिलाड़ी जो कि इस मुल्क से बिलोंग करते हैं वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कज़ाफी स्टेडियम के लिए रवाना होते हैं तो बेशतर ऐसी अहम शाहराएं हैं जिनको रूट लगाकर बंद कर दिया जाता है, जिसमें मेन अगर रोड की बात की जाए तो माल रोड, जेल रोड, इसके अलावा जो कज़ाफी स्टेडियम से फिरोजपुर रोड मुल्क है, इसके अलावा केनाल रोड है, वहां पर जो है खासा ट्रैफिक का रश देखने में आता है। और 10 से 15 मिनट जब आप बड़ी शाहराह को बंद करते हैं तो सारा जो दबाव है वो मुलिका और छोटी शाहराहों पर चला जाता है, जहां पर जो ट्रैफिक वार्डन है वो पुलिस जो है वो ट्रैफिक का भाव बरकरार नहीं रख पाती और इसी वजह से शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानगी बड़ी तरह मुतासिर होती है। इसी वाले से शहरी से जो हमारी बात है उनका ये कहना है कि शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और उनकी जानिब से आला हुकाम से ये अपील भी की गई है कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में कोई मुनासिब हिकमत अमली तैयार की जाए और ये वो सिक्योरिटी जो इंतजाम किए जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों को दिए जाते हैं उनके तहत ये यहाँ पर ना काम किया जाए, बल्कि हिकमत अमली चेंज की जाए, क्योंकि ये हमारे अपने ही मुल्क के खिलाड़ी हैं और आम जब वो निकलते हैं। फहद भट्टी, फसीउल्लाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। लाहौर पुलिस शाह से ज्यादा शाह की वफादार निकली। विफाकी हुकूमत ने खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फ्राहम करने की हदायत की। वजारत दाखिला ने कहा कि लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी। मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, बताइएगा, सड़कें ब्लॉक करना विफाक की जानिब से नहीं कहा गया लेकिन ब्लॉक की गई, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के वजारत दाखिला के एक आला अफसर ने सिटी फाटू को बताया है कि उन्होंने पंजाब हुकूमत को और लाहौर पुलिस को जो क्रिकेट टीमें आ रही हैं, जो मकामी खिलाड़ी हैं, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हदायत की थी, लेकिन सड़कें ब्लॉक करने का जो फैसला है
ये DIG ऑपरेशन लाहौर और SP सिक्योरिटी लाहौर का है, और लाहौर पुलिस ने इसका सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है और सड़कें ब्लॉक की हैं। उन्होंने सड़कें ब्लॉक करने का हुक्म नहीं दिया था, उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म दिया था कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इनको दी जाए, लेकिन लाहौर पुलिस ने शाह से ज्यादा शाह की वफादार निकली और अपने तौर पर सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी और लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस शाह से ज़्यादा शाह की वफादार निकली। वफाकी हुकूमत ने खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फ्राहम करने की हदायत की थी। इस हवाले से CCPO की जानिब से क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। इसमें हमारी तो देखें, लोग कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकें, इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो, और कोशिश यही होती है कि जितना कम से कम ड्यूरेशन के लिए मैचेस के अपना इनकी जो ट्रैफिक के दरमियान में जो कम से कम ट्रैफिक रोकी जाए, ताकि इनको हम सिक्योरिटी के साथ साथ अच्छे तरीके से इनको गुजार भी सकें और लोगों के लिए इनकन्वीनियंस भी ना हो। तो नेचुरली एक बहुत बड़ा सिस्टम है ट्रैफिक का, तो इसको वो बैलेंस करते हुए थोड़ा सा ज़ाहिर है उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है, लेकिन हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम में इनको निकाला जाए और सिक्योर तरीके से निकाला जाए, ताकि लोगों के लिए कम से कम ट्रैफिक को रोकना जो है ना, ये सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट है। अगर सपोज के आपको अगर VVIP का स्टेटस दे दिया जाए और फिर आप ब्लू बक जो है ना, आपकी वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है उसको वो गवर्न करती है, तो उसमें तो ट्रैफिक को हमें काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करना पड़ता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसमें हमारी तो देखें, लोग कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकें, इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो, और कोशिश यही होती है कि जितना कम से कम ड्यूरेशन के लिए मैचेस के अपना इनकी जो ट्रैफिक के दरमियान में जो कम से कम ट्रैफिक रोकी जाए, ताकि इनको हम सिक्योरिटी के साथ साथ अच्छे तरीके से इनको गुजार भी सकें और लोगों के लिए इनकन्वीनियंस भी ना हो। तो नेचुरली एक बहुत बड़ा सिस्टम है ट्रैफिक का, तो इसको वो बैलेंस करते हुए थोड़ा सा ज़ाहिर है उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है, लेकिन हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम में इनको निकाला जाए और सिक्योर तरीके से निकाला जाए, ताकि लोगों के लिए कम से कम ट्रैफिक को रोकना जो है ना, ये सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट है। अगर सपोज के आपको अगर VVIP का स्टेटस दे दिया जाए और फिर आप ब्लू बक जो है ना, आपकी वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है उसको वो गवर्न करती है, तो उसमें तो ट्रैफिक को हमें काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करना पड़ता है सिक्योरिटी को। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फ्राहम करने की हदायत की है। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी। मॉडल टाउन में साबिक वज़ीर आज़म न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के जायजे के लिए रावी टाउन का दौरा। कमिश्नर ने मेन रावी रोड, मौलाना अहमद अली रोड के गिर्द आबादियों का दौरा किया। कमिश्नर ने डेंगी सर्वेलेंस पर मामूर फील्ड टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। मोहम्मद उस्मान ने इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के बारे में मकीनों से राय भी ली है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के जायजे के लिए रावी टाउन का दौरा, जबकि कमिश्नर ने मेन रावी रोड, मौलाना अहमद अली रोड के गिर्द आबादियों का दौरा किया, जबकि कमिश्नर ने डेंगी सर्वेलेंस पर मामूर फील्ड टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया है। मोहम्मद उस्मान ने इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के बारे में मकीनों से राय भी ली है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की जानिब से इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के जायजे के लिए रावी टाउन का दौरा किया गया। कमिश्नर ने मेन रावी रोड, मौलाना अहमद अली रोड के गिर्द आबादियों का दौरा किया। कमिश्नर ने डेंगी सर्वेलेंस पर मामूर फील्ड टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। मोहम्मद उस्मान ने इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के बारे में मकीनों से राय भी ली है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की जानिब से इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के जायजे के लिए रावी टाउन का दौरा किया गया, जबकि कमिश्नर ने मेन रावी रोड, मौलाना अहमद अली रोड के गिर्द आबादियों का दौरा भी किया। कमिश्नर ने डेंगी सर्वेलेंस पर मामूर फील्ड टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया, जबकि सरगर्मियों के बारे में वहां पर मौजूद मकीनों की राय भी ली गई है। आपको बताएं कि इस हवाले से कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की जानिब से इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के जायजे के लिए रावी टाउन का दौरा किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने रबीउल अव्वल में तकरीबात के इनेकाद पर सरकारी फ़ंड कम कर दिया है, जबकि आपको बताएं कि इस हवाले से फ़ंड की जो रकम थी उसको कम कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से रबीउल अव्वल में तकरीबात के इनेकाद पर सरकारी फ़ंड को कम कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि शान रहमतुल लिल आलमीन तकरीबात पर फ़ंड जो लगना था उसको कम कर दिया गया है। हुकूमत ने रबीउल अव्वल में तकरीबात के इनेकाद पर सरकारी फ़ंड को कम किया है। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि हुकूमत अब रबीउल अव्वल में तकरीबात के इनेकाद पर सरकारी फंड जो है कम लगाएगी। हुकूमत की जानिब से रबीउल अव्वल में तकरीबात के इनेकाद पर सरकारी फंड को
कम कर दिया गया है, जबकि रबीउल अव्वल के महीने में शान रहमतुल लिल आलमीन की मुनासबत से तकरीबात के इनेकाद का फ़ंड भी कम कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि रबीउल अव्वल में तकरीबात के इनेकाद पर सरकारी फ़ंड जो है उसको कम किया गया है, जबकि रबीउल अव्वल के महीने में शान रहमतुल लिल आलमीन की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया जाना था, जिनका फ़ंड कम कर दिया गया है। हुकूमत ने रबीउल अव्वल में तकरीबात के इनेकाद पर सरकारी फ़ंड को कम कर दिया है, जबकि रबीउल अव्वल के महीने में शान रहमतुल लिल आलमीन की मुनासबत से तकरीबात के इनेकाद का फ़ंड भी कम कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से रबीउल अव्वल में तकरीबात के इनेकाद पर सरकारी फ़ंड को कम किया गया है। हुकूमत की जानिब से शान रहमतुल लिल आलमीन की मुनासबत से तकरीबात के इनेकाद का भी फ़ंड कम किया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 14।